वो समझते ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी शान दिखाने का कूड़ा लिया फेंका चल दिए, बड़ी बड़ी कोठियों में से लेके आ रहे हैं, फेंका कूड़ा और चल दिए। तो ये साथियों नमस्कार, मैं हूँ मैरिज रोड चौराहे पर और आप देख सकते हैं एक नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान चल रहा है, जहाँ पर लिखा है अलीगढ़ नगर निगम और विशेष स्वच्छता अभियान। जिससे स्पष्ट है कि जब से योगी सरकार के जिम्मेदार विधायक और माननीय गण औचक निरीक्षण के लिए निकले हैं। जैसा कि कल आपने देखा स्वास्थ्य विभाग के कई स्वास्थ्य विभाग या हॉस्पिटल्स में जाकर विधायकों ने आम मरीजों की तरह जो कतार में लगकर वहां पर खामियों को देखा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम में जो दमखम का युद्ध चल रहा है, मेयर वर्सेस नगर आयुक्त, वहीं पर पूरे तरीके से नगर निगम में एमएनए साहब की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ उसको देखकर नगर निगम के आला अफसरानों और कर्मचारियों में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में हैं अलीगढ़ नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम के माथुर साहब, और आखिरकार हम इनसे बात करेंगे कि इन चौराहों पर खड़े होकर जनता को जागरूक करने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है। सर आपका स्वागत है, नमस्कार। सर जैसा कि आप यहाँ पर चौराहे पर आए हुए हैं और पीछे देख सकते हैं अभी नगर आयुक्त साहब की भी फ्लिट निकली है, यानी पूरे तरीके से दमखम से काम चल रहा है। सर बताएं, ऐसे जागरूकता अभियान की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको? नगर विकास मंत्री जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश के क्रम में कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त साहब द्वारा दिए गए निर्देश में ये कहा गया है कि हमारे जितने भी कूड़े पॉइंट हैं सड़कों पर उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए जनता को जागरूक किया जाए, और जनता को जागरूक इसलिए भी किया जाए कि जनता जो है कूड़े को अपने सही स्थानों पर रखे, जगह जगह कूड़े को ना फेंके, जिससे शहर को गंदा ना हो पाए। इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, ताकि जनता जागरूक हो और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे स्वच्छता होगी वहीं पे स्वच्छता होगी। इसलिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए नगर निगम द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, इस तरह का अभियान अक्सर चलते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो मुख्य मार्ग हैं, तो हमारे चौराहे हैं, और इसके अलावा वो बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ने चाहिए। इसके अलावा हम लोग गली मोहल्ले और हर जगह इस तरह का अभियान चला रहे हैं। तो इसलिए जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है हर जगह कि हमारे जो मुख्य मार्ग हैं वो बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ये मैरिज रोड दिल्ली ही नहीं और उत्तर प्रदेश की राजधानी पर अपना बार जमा चुकी है, और यहीं पर जो डलाव घर बना रखे थे जनता ने, उसकी जागरूकता के लिए इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि मुझे सूचना मिली है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं डॉक्टर रामजी लाल। डॉक्टर रामजी लाल जी, मैं यहाँ नगर निगम अलीगढ़ में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। नगर निगम अलीगढ़ में ये मुख्य मार्ग है मैरिज रोड, जो शहर का मुख्य मार्गों में से एक है। यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर कहीं भी कोई कूड़ा पॉइंट ना हो, रोड साइड कूड़ा ना पड़े, इसके लिए नगर निगम प्रयासरत है और अभियान चलाकर ये प्रयास कर रहा है कि रोड साइड कोई कूड़ा ना डाले। आम जनमानस को, दुकानदारों को, सभी को ये समझाया जा रहा है कि आप लोग डस्टबिन में ही कूड़ा डालें, जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसी में डालें। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि जो मैरिज रोड है यहाँ पर इनकम टैक्स है, जो करोड़ों कई हज़ार करोड़ रुपए जनता से टैक्स ले रही है, और उसी के सामने भीषण गंदगी सड़ांत का साम्राज्य। आखिर ये लापरवाही क्यों चल रही है? इनकम टैक्स ऑफिस के सामने जो पॉइंट था, जागरूकता के तहत हमारे द्वारा वो वर्तमान में हटा दिया गया है। जहाँ जो गंदगी दिखती थी उसको रिमूव कर दिया गया है, और आगे भी प्रयास है कि जो भी मुख्य मार्ग हैं सिविल लाइन एरिया के, वहाँ पर सभी पॉइंटों को ख़त्म किया जाए, या फिर जो हमारे जो कवर्ड पॉइंट हैं, जो तालाब घर हैं, उन्हीं में डाला जाए, न कि खुले में कूड़ा डाला जाए। अगर इतने के बावजूद भी, जागरूकता के बाद भी, अगर कोई व्यक्ति कूड़ा डालता है या तथाकथित बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग शान समझते हैं नियमों का उल्लंघन करना, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? यदि जागरूकता से लोग नहीं मानते हैं तो नगर निगम अपने स्तर से विधिक कार्रवाई एवं जुर्माने की कार्रवाई करेगा। भविष्य में दो चार बार हम लोग समझाएंगे, उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो अपने स्तर से विभागीय कार्रवाई की जाएगी नगर निगम द्वारा। और माननीय जुर्माना लगभग कितना होगा? जुर्माना, गंदगी का जुर्माना 500 से लेकर 5000 रुपये तक भी कर सकते हैं हम। वो अगर छोटा शॉप वाला है, खोमचे वाला, तो उसे 200 रुपये का या 500 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं। बाकी जो बड़े
दुकानदार हैं उन्हें 5,000 रुपये तक का भी जुर्माना कर सकते हैं हम, अगर गार्बेज अगर वो डाल रहे हैं तो नाले में या फिर रोड पे। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो आप लोग लगातार दिन रात साफ सफाई करते हैं, आप क्या अपील करेंगे? अपने परिवार बच्चों को छोड़कर आप गंदगी साफ कर रहे हैं जनता की, और फिर भी उतना ही कूड़ा मिलता है वहाँ पर, आपको कैसा महसूस होता है? लोग जागरूक नहीं हो रहे? सर जनता नहीं मानती कूड़ा डालने में, हम लोग तो किलोमीटर दूर कूड़ा फेंकने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन जनता नहीं मानती, जनता फेंक फेंक के जाती है। आपको कितना वर्ष हो गए इस कार्य को करते हुए? कम से कम 25 साल के आसपास। तो 25 साल में आप अपील करते हैं कि भाई कूड़ा न डालें, हमारे उसमें डस्टबिन में ही डालें? नहीं मानती, जनता नहीं मानती और करते भी हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? अब क्या करें, टैक्स जो जुर्माना कट रहा है वो जुर्माना आप काटा जाए। जिम्मेदार व्यक्ति और लगातार जुड़े हुए हैं सफाई से, आप अपील कर सकते हैं कि हम अब गंदगी आप लोगों की उठा रहे हो और आप उसको गंदगी क्यों कर रहे हो? हम तो जनता से बोलिए आप इस बात को हम बहुत समझाते हैं कूड़े फेंकने वालों को, लेकिन वो समझते ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी शान दिखाने कूड़ा लिया फेंका चल दिए, बड़ी बड़ी कोठियों में से लेके आ रहे हैं, फेंका कूड़ा और चल दिए। तो ये झूठी शान दिखाते हैं या असली? अरे झूठी शान तो दिखाई रहे हैं, वो झूठी शान दिखाते जिसको हैं, झूठी दिखा दें, नियमों का उल्लंघन करते हैं। नियमों को उल्लंघन कर रहे क्या हैं। नाम है आपका? विजेंद्र चौहान। विजेंद्र जी। आप थे हमारे साथ नगर निगम के जिम्मेदार सफाई कर्मी, जिन्होंने बताया है कि कुछ झूठी शान के चलते गंदगी और सड़ान को बनाए रखना चाहते हैं, या कह सकते हैं VVIP मार्ग है। यहाँ पर कूड़े डलाव घर जो थे उनको हटाने का पूरे तरीके से भरसक प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। मैं अलीगढ़ की पब्लिक से यही रिपीट करना चाहूँगा, जैसे अपने घर को साफ़ करते हैं वैसे ही अपने गली को, शहर को, दोनों को अपना घर जैसा ही समझें, और हमारी तरफ भी ध्यान दें। हम कितनी अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर ये लोग सुधरेंगे तभी हमारा जो कामयाब आगे जो सफ़र है हमारा जो भी चलेगा, ठीक है। और आगे भी हम प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक चौहान। देखा दीपक भाई ने कितनी अच्छी बात कही है। जी इंस्पेक्टर साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं क्षेत्रीय सैनिटरी सुपरवाइजर हूँ महेंद्र सिंह। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि हम सारे पॉइंट जो रोड पे पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को हटा दिया जाए, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि पब्लिक से अपील करते हैं हम लोग कि वे गंदगी ना करें। डस्टबिन यहाँ हमारे हैं और डस्टबिन में कूड़ा डालें। कर्मचारी तो 5 बजे से ड्यूटी करता है, उसके बाद दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशानी उत्पन्न पैदा होती है पब्लिक के माध्यम से। हम कूड़ा उठाते हैं, पब्लिक कूड़ा डालती है, लेकिन एक बार उठाने के बाद दोबारा हम पूरा प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करेंगे कि पब्लिक थमी रहे और हमारी अपील को सुने। हम लोग ही पीड़ा सुने, कर्मचारियों की पीड़ा सुने कि हम लोग कितना कार्य करते हैं। लोग बाग उठते भी नहीं हैं, हम लोग कार्य करने चले आते हैं। मैं यही कहूँगा लेकिन पब्लिक से कि पूरा प्रयास करें कि हमारी जो जागरूकता रैली है, उस अभियान जो हमने चलाया है उस पर थोड़ा गौर करें। धन्यवाद। क्या नाम है? महेंद्र सिंह, सैनिटरी सुपरवाइजर। आप हैं हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने जनता से अपील की है कि सफाई पर विशेष ख्याल रखें और नगर निगम द्वारा जो व्हीकल्स आ रहे हैं कचरा कूड़ा उसी में डालें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मिलकर हम शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।